हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्लाई विद सीए। मैं हूं तुषार और आज हम बात करने वाले हैं जो भी इनकम टैक्स में न्यू चेंजेस आए हैं 2026 पे। हम बात करेंगे न्यू टैक्स रिजीम के बारे में, ऑल टैक्स रिजीम के बारे में, क्या क्या टैक्स स्लैब रेट्स आए हैं और पूरा मैं फॉर एग्जांपल आपको समझाऊंगा कि कैसे कैसे आपके इनकम पे टैक्स लगेगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो भाइयों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं बताने वाला हूँ आपको पूरा इनकम टैक्स 2026 के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि क्या क्या इसमें आया है, न्यू टैक्स रिजीम क्या है। ठीक है, न्यू टैक्स रिजीम क्या है, ओल्ड टैक्स रिजीम क्या है और इसके टैक्स स्लैब्स रेट बताने वाला हूँ। ठीक है, और किस किस के लिए सही है न्यू रिजीम, किसके लिए नहीं है, किसके लिए ओल्ड बेस्ट है, किसके लिए नहीं है, वो मैं दोनों चीज बताऊंगा और एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा कि अगर आपका 12 लाख का टैक्स जो जीरो बताया गया है वो किस वे में बताया गया है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जो भी इनकम टैक्स आया है ये लागू हो चुका है हमारा इनकम टैक्स 1 अप्रैल 2026 से, जो न्यू रूल आया है और इसको रिवाइज करा गया है टैक्स स्ट्रक्चर को। एवरी टैक्स पेयर, अब जो भी टैक्स पेयर की डिफॉल्ट होगी वो न्यू टैक्स रिजीम में सिलेक्ट होगा। मतलब आपको अगर ओल्ड टैक्स रिजीम आपको फाइल करना है तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, डिफॉल्ट वो न्यू टैक्स रिजीम में ही रहेगा। तो ये याद रखना अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते टाइम। ठीक है, आपके पास चॉइस होगी कि आप ओल्ड रिजीम में जा सकते हो या न्यू रिजीम में जा सकते हो। ठीक है, जो आपके हिसाब से सही लगे, जो आपको प्रेफर कर रहा है कि आपका जहाँ पे टैक्स बच रहा है या आपके हिसाब से कि मेरे को ये रिजीम में अच्छा बेनिफिट मिल रहा है, तो आप वो सिलेक्ट करना। ठीक है, तो बात कर लेते हैं हम ओल्ड रिजीम के बारे में पहले कि ओल्ड रिजीम क्या है। ये ट्रेडिशनल टैक्स सिस्टम है, ये बहुत पहले से चलता आ रहा है। ओल्ड रिजिम में क्या है कि इसमें डिडक्शंस मिल जाती है हमें, जैसे एटीसी, एटीडी, एचआरए, एलटीए, और भी डिडक्शंस होती है और एग्जेम्पशंस भी इसमें बहुत होती है। न्यू रिजिम में कोई डिडक्शन और कोई एग्जेम्पशन नहीं है, तो ये याद रखना। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। कॉम्प्लेक्स सिस्टम मतलब ये है कि आपको प्रॉपर प्लानिंग के साथ इसको चूज करना पड़ेगा। आपके पास एक प्रॉपर सीए होना चाहिए, कोई प्रोफेशनल टीम हो कि आपको गाइड कर रही हो कि सर आपका अगर ये आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और इसमें आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, इसमें डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है और केयरफुल टैक्स प्लानिंग होती है। मतलब कि एक प्रोफेशनली ये टैक्स प्लान जिसको आती हो कि हाँ भाई मेरे को, जैसे एटीसी एटीसी है तो आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे कि आपकी क्यों क्लेम कर रहे हो डिडक्शन। तो ये याद रखना भाई। बेस्ट फॉर इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट करते हैं, जैसे वो लैंड में इन्वेस्ट कर देते हैं, अपना लोन, होम लोन का वो लेना चाहते हैं डिडक्शंस, तो वो इसमें ले सकते हैं। अपने इंश्योरेंस का लेना चाहते हैं डिडक्शन, पीपीएफ का लेना चाहते हैं डिडक्शन, तो वो ओल्ड रिजीम में ले सकते हैं। न्यू रिजीम में ऐसी कोई डिडक्शंस नहीं मिलती आपको, वो सिंपल सा एक टैक्स स्लैब रेट है। तो आप समझ गए। ओल्ड रिजीम को थोड़ा कॉम्प्लेक्स इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें डिडक्शंस के साथ साथ डॉक्यूमेंटेशंस भी लगते हैं और नॉर्मल पर्सन को नहीं पता होता कि कौन सी डिडक्शन वो ले, उसको क्लेम कैसे करे। तो ये एक प्रॉपर प्रोफेशनल ही करता है। अब बात कर लेते हैं हम न्यू रिजीम के बारे में। न्यू रिजीम में कोई डिडक्शंस रिक्वायर्ड नहीं है, और इसमें नो नीड टू ट्रैक, आपको एटीसी एचआरए कुछ ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा गवर्नमेंट ने एक टैक्स स्लैब रेट बना दिया, आपको उसके हिसाब से आपका टैक्स बनेगा। ठीक है, सिंपल टैक्स स्लैब बना दिया और इजी टू अंडरस्टैंड है ये, क्योंकि एक टैक्स स्लैब बन रखा है कि भाई आपकी इनकम इतनी है तो आपको सीधा सीधा इतना टैक्स भर दो आप। तो एक ये सिंपल सा है और ये डिफॉल्ट होगा, जैसे मैंने आपको बताया ये डिफॉल्ट आपका, जैसे आप इनकम टैक्स फाइल करोगे तो बाय डिफॉल्ट न्यू रिजीम ही सिलेक्ट होगा। अगर आपको ओल्ड रिजीम प्रेफर लग रहा है तो आप उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली अप्लाइड हो जाता है अनलेस यू गॉट ऑप्ट फॉर द ओल्ड रिजीम। ठीक, अब बात कर लेते हैं न्यू टैक्स रिजीम स्लैब्स क्या है। जैसे आपकी 0 से 4 लाख इनकम है तो वो 0% टैक्स लगेगा। 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 0% गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई आप 0% है। 4 से 8 लाख के अगर इनकम है तो आपको 5 लाख लगेगा।
5% लगेगा, सॉरी 5% टैक्स लगेगा अगर आपकी 4 से लेकर 8 लाख रुपए इनकम हो जाती है तो। और वही बात करें 8 से 12 लाख तो 10% टैक्स। देख रहे हो ये बढ़ रहे हैं टैक्स रेट। तो जैसे आपने 4 से 8 लाख किया तो आपको 5% लग रहा था, और यही आपने 8 से 12 लाख कर दिया तो वहीं आपका टैक्स रेट बढ़ के 10% हो गया। 8 से 12 लाख, ठीक है। और अब 12 लाख हायर, जैसे 12 लाख से 16 लाख 15%। तो ऐसे ऐसे करके ये आपका बढ़ता रहेगा 12 लाख से ऊपर। अगर आपने इनकम दिखाई अपनी तो 12 लाख से ऊपर हायर टैक्स रेट जाता रहेगा 30% तक जो लगता है। 12 से 16, 16 से 22, ऐसे ऐसे करके वो बढ़ता जाएगा अकॉर्डिंगली। ठीक है, आपने टैक्स रिजिम स्लैब रेट समझा। 0 से 4 लाख तक 0%, 4 लाख से 8 लाख 5%, 8 लाख से 12 लाख 10%, और 12 लाख से ऊपर बढ़ता जाएगा, जैसे 12 से 16 लाख तक 15%। ऐसे ऐसे करके टैक्स रेट बढ़ता जाएगा। समझे आप लोग। अब ओल्ड टैक्स रिजिम के स्लैब के बारे में देख लेते हैं क्या उसका वो है। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम सेलेक्ट करते हैं तो 0 से 2.5 लाख 0%। यही न्यू रिजिम में आपका 0 से 4 लाख तक है न्यू न्यू में, ठीक है। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%। 5% उसमें लग रहा है आपका 4 से 8 लाख के बीच में न्यू रिजिम में। मैं ठीक है डिफरेंस बता रहा हूं मैं न्यू और ओल्ड में। ये ओल्ड है, समझ रहे हैं आप। 5 से 10 लाख के बीच में आपका 20% लग रहा है। देख रहे हो कितना बढ़ता जा रहा है ये। न्यू रिजिम में ऐसा कुछ नहीं है। न्यू रिजिम में 8 से 12 लाख पे भी आपका 10% है, और अगर 10 लाख से ऊपर हो गया तो 30% न्यू रिजिम में। बट इसमें आपको ये है कि इसमें फायदा डिडक्शन मिल जाती है आपको, मल्टीपल डिडक्शन लाइक एटीसी, एचआरए एंड मोर, जिससे आप अपने टैक्स थोड़ा बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। जो भी लोग इन्वेस्टर होंगे उनको पता ही है यार कि वो एटीसी एटीडी कितने अच्छे अच्छे डिडक्शंस मिल जाते हैं अगर वो कर रहे हैं तो। अब हम बात कर लेते हैं डिडक्शन, इसके बारे में बात कर लेते हैं। अंडरस्टैंड द की डिफरेंसेस बिटवीन ओल्ड एंड न्यू, या ओल्ड और न्यू के डिफरेंस बिटवीन बताएंगे हैं। डिडक्शंस ओल्ड में मिलती है, न्यू में नहीं मिलती। डिडक्शन ओल्ड में मिलती है, न्यू में नहीं मिलती, ठीक है। और कॉम्प्लेक्सिटी ओल्ड में ज्यादा है, न्यू में नहीं है। न्यू में तो सिंपल से टैक्स स्लैब रेट बना दिए कि आपको इसके हिसाब से आपको टैक्स देना है, कोई डिडक्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ओल्ड में आपको चेक करना पड़ेगा। जो टैक्स सेव किस में कर सकते हैं आप, टैक्स सेविंग किस में है। ओल्ड में तो अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको टैक्स बेनिफिट हो सकता है कि आप डिडक्शंस क्लेम करके अपना टैक्स बचा सकते हैं, पर ऐसा न्यू में नहीं है। न्यू में आपको डायरेक्ट ही 12 लाख तो कोई टैक्स ही नहीं है। अभी मैं बताऊंगा कैसे नहीं है टैक्स हो, अभी आप आगे देखते जाइए। किसके लिए बेस्ट है कौन सी रिजिम। ओल्ड वाले जो ओल्ड रिजिम में अप्लाई करना चाहते हैं वो इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट है। ये इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट है, और न्यू वाली सैलरीड पर्सन के लिए। डिफॉल्ट ऑप्ट होता है, न्यू ऑटो ऑप्ट होता है। मतलब जो न्यू रिजिम है वो डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट होगी, और ओल्ड वाली आपको ऑप्ट करनी पड़ेगी अगर आपको ओल्ड रिजिम में जाना है तो। समझ रहे हो। ये मैं डिफरेंस बता दी किसके लिए कौन सा, एक बेसिक बता दिया आपको। एकदम डेप्थ कॉन्सेप्ट में नहीं जा रहा हूँ मैं, बेसिक बेसिक बता रहा हूँ जिससे आपको भी जल्दी क्लियर हो और वीडियो भी ज्यादा बड़ी ना बने जिससे आप बोर हो। तो ये मैंने आपको एक डायरेक्ट बता दिया कि आप इसके अकॉर्डिंगली अपना चूज कर लेना। अब 12 लाख का लॉजिक जो गवर्नमेंट बोल रही है भाई 12 लाख तो कोई टैक्स नहीं है, आपने भी बहुत सुना होगा 12 लाख की इनकम तक अब कोई टैक्स नहीं है। तो कैसे नहीं है मैं बता रहा हूँ। जैसे आपकी मान लो इनकम है 12 लाख रुपए, ठीक है। आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है इसमें 75,000। वैसे अगर आप सैलरीड पर्सन या पेंशन पर्सन हो ना, आपके लिए इनकम टैक्स 12,75,000 पे भी नहीं है, क्योंकि 75,000 की तो आपको डिडक्शन मिल रही है। समझ रहे हैं आप। तो हम इसी में मान के चलते 75,000 की आपको डिडक्शन मिल गई। अब आपका टैक्स बना 60,000 रुपए। कैसे बना। 0 से 4 लाख तक 0% है। अब 4 से 8 लाख की जो आपकी इनकम है उस पर 5% लगेगा, और 8 से 12 लाख की इनकम में आपका लगेगा 10%।
तो 4 से 8 लाख के इनकम का आपका 12 लाख का ये मान लीजिए 20,000 हो गया, है ना, 20,000। और 8 से 4 लाख की 10% का इनकम 40, तो 60,000 पे आपका टैक्स बन गया। समझ रहे हैं? ऐसा ये बहुत ईजी है, मैं बता रहा हूँ। जैसे 0 से 4% तक आपकी इनकम का आपकी 12 लाख रुपए इनकम हो गई, पर 0 से 4 लाख की जो इनकम तक आपकी टैक्स स्लैब रेट में बताया गया है कि 0% आपका टैक्स रेट लगेगा, और 4 से 8 लाख के उसमें 5%। अब 4 से 8 लाख के 5% हो गया आपका 20,000 पे टैक्स, ठीक है, 20,000 प्लस कर दो आपकी बाकी की 4 लाख, 8 से 12 लाख के बीच में लगेगा, 4 लाख के बीच में 10%, तो 40,000 पे, तो आपका टैक्स बन गया 60,000 पे। टैक्स जो टैक्स में ना आपको रिबेट मिल गई 60,000 में, गवर्नमेंट अलाउड तो कर रही है रिबेट 60,000 की, पर रिबेट भी ये आपको जब भी मिलेगी जब आपकी इनकम 12 लाख तक है। अगर 12 लाख से ऊपर चली गई तो कोई रिबेट नहीं है, ये याद रखना। रिबेट आपको 60,000 हो गई तो 0 टैक्स हो गया आपका। देख रहे हो, बड़ा इजी है। जैसे आपने इनकम करी 12 लाख रुपए, डिडक्शन भी मिल गई आपको 75,000 की, टैक्स भी आपका 60,000 बना, तो रिबेट भी आपको गवर्नमेंट ने 60,000 दे दी, तो इसमें आपका टैक्स 0 बन रहा है 12 लाख की इनकम में। समझे आप? आपके वैसे अगर सैलरीड पर्सन और उसको देखा जाए पेंशन पर्सन को, तो उनकी 12,75,000 भी होगी, तो कोई इशू नहीं है, उनका 0 टैक्स बनेगा। सैलरीड एंड पेंशन पर्सन को, ठीक है, समझ रहे हैं आप कैसे इसमें गवर्नमेंट ने खेला है? और बहुत अच्छा है ये रूल, कोई ऐसा नहीं है 12 लाख तक आप कमाओ और कोई 0 टैक्स नहीं बनना। अब आपको ही बता देता हूँ कि आपको कौन सी रिजीम चूज करनी चाहिए। मैंने जैसे आपको बताया, ब्रीफ ब्रीफ बता रहा हूँ आपको, ऐसा पूरा इन डेप्थ कॉन्सेप्ट में नहीं जा रहा मैं। तो बात कर लेते हैं अब न्यू रिजीम। न्यू रिजीम में आपकी कोई इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि डिडक्शन नहीं ले रहे आप कोई, ठीक है। सिंपल इनकम स्ट्रक्चर है कि आपकी इतनी इनकम है तो आप इतना टैक्स भर दो भाई, ठीक है। बेस्ट फॉर सैलरीड एम्प्लॉय, सैलरीड एम्प्लॉय के लिए न्यू रिजीम बहुत बेस्ट है। आप आंख बंद करके न्यू रिजीम ही चूज करना। ओल्ड रिजीम हाई डिडक्शंस है अवेलेबल है, क्योंकि एटीसी, एटीडी, एचआरए, इन सब की डिडक्शंस इनमें ओल्ड रिजीम में ही मिलती है, न्यू रिजीम में नहीं मिलती। टैक्स प्लानिंग बेनिफिट, जो टैक्स प्लान करके चल रहा है पहले से ही, प्रोफेशनल से अपना करवा रहा है टैक्स प्लानिंग, तो उसके लिए बेनिफिट है। बेस्ट फॉर इन्वेस्टर, इन्वेस्टर भी जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता रहता है, इंश्योरेंस लेते हैं, तो ऐसे ऐसे करके उनके लिए बेस्ट है ये। राइट चॉइस। कैलकुलेट बोथ रिजिम, आप पहले अपनी इनकम देखिए आपकी क्या क्या इनकम है, उसके हिसाब से अपना कैलकुलेट कीजिए कि किस रिजिम में आपका टैक्स कम बन रहा है। आईटीआर की शायद आईटीआर की साइट पे भी है कि आपके दोनों रिजिम में आप देख सकते हो अपनी इनकम डाल के कि कौन सी में कम टैक्स बन रहा है आपका, तो आप एक बार वहां से भी डिसाइड कर सकते हैं कौन सी उसके लिए। वैसे मैंने आपको बता दिया, अगर सैलरीड है तो आप न्यू रिजिम में जाइए, अगर आपकी हाँ डिडक्शन ज़्यादा है कि इन्वेस्टमेंट वगैरह ज़्यादा है तो आप इसमें ओल्ड रिजिम में जाइए। सिंपल सी बात है, इतना घुसना ही नहीं है। डिफॉल्ट न्यू रिजिम में होता है, वो चूज ही नहीं करते कि अपना कंपेयर नहीं करते कि उनके लिए कौन सी रिजिम बेस्ट है, न्यू रिजिम या ओल्ड रिजिम, तो वो आंख बंद करके न्यू रिजिम में फाइल कर देते हैं। तो एक बार आपको कैलकुलेशन करनी चाहिए प्रॉपर आपके लिए कौन सा बेस्ट है, न्यू रिजिम ओल्ड रिजिम, दोनों को एक बार अपना सीए, अगर आप आईटीआर फाइल कर रहे थे सीए से पूछिए या सीएस से पूछिए, या कोई भी प्रोफेशनल आपके आईटीआर फाइल कर रहा है आप उनसे एक बार कंफर्म कीजिए कि आपके लिए कौन सी बेस्ट है। देन आप जब भी सेलेक्ट कीजिए कि ओल्ड रिजिम और टैक्स न्यू रिजिम से, ठीक है। डिडक्शन इग्नोर कर देते हैं लोग, अगर वो एलिजिबल है डिडक्शंस के लिए, लाइक वो उन्होंने कुछ होम लोन लिया है और वो क्लेम करना चाहते हैं अपने जो भी इंटरेस्ट वगैरह वो पे कर रहे हैं, तो वो नेग्लिगेट कर देते हैं, वो लेते नहीं है कि भाई कोई बेनिफिट नहीं है या ऐसा करके। तो आप एक बार वो प्रॉपर अपने प्रोफेशनल को बताइए कि आपकी क्या क्या इनकम है, कैसे कैसे आप अर्न कर रहे हैं और क्या क्या आपने लिया है इन्वेस्टमेंट करी, तो वो इस हिसाब से आपकी ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम के बारे में बता देंगे कि आपके लिए कौन सी सुटेबल है। अगर आप खुद भी देखना चाहते हैं तो इनकम टैक्स की साइट पे चले जाइए, वहां पे भी अवेलेबल है। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं कंक्लूजन। मेन बात तो कंक्लूजन आ गई, अब कंक्लूजन बात कर लेते हैं। न्यू रिजिम इजी है, ठीक है, मैंने इजी वे में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ।
न्यू रिजिम इजी है, जैसे आपको बताया एक सिंपल सा टैक्स स्ट्रक्चर रेट बना दिया है, ठीक है। सिंपल टैक्स लैब है, नो पेपर वर्क, कोई डिडक्शन नहीं लेनी, तो आपको कोई अपने डॉक्यूमेंट्स भी नहीं लगाने पड़ेंगे, ना कोई ज़्यादा माथामारी करनी पड़ेगी। न्यू रिजिम एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन है, ठीक है। ओल्ड रिजिम पावरफुल है क्योंकि इसमें डिडक्शंस है बहुत सारी, रिबेट्स है, मैक्सिमाइज सेविंग कर सकते हैं आप एटीसी, एचआरए एंड अदर डिडक्शन लेके। डिसिप्लिन इन्वेस्टर एंड दोस विद सिग्निफिकेंट टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी इन प्लेस। अगर उन्होंने डिसिप्लिन में इन्वेस्टमेंट की है, इन्होंने इन्वेस्टमेंट ही उस हिसाब से की है कि भाई हम उनके पास सब डॉक्यूमेंट्स है कि भाई हम हाँ ये क्लेम कर सकते हैं। मैं पहले कह रहा हूँ अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि अटैच करने पड़ते हैं प्रूफ के साथ, ठीक है, तो जब भी आप ओल्ड रिजिम में करिएगा। आप ब्लाइंडली एक्सेप्ट मत कीजिएगा डिफॉल्ट रिजिम, क्योंकि डिफॉल्ट रिजिम आपकी न्यू रिजिम सेलेक्ट होगी, ठीक है। वो आप एक बार देख के करना कौन सी आपके लिए बेस्ट है, सुटेबल है, मोर मनी जिसमें आपका सबसे ज्यादा टैक्स बच रहा है। देखो एक मैं सबसे बढ़िया पॉइंट लास्ट में लिखा हुआ है, द बेस्ट रिजिम इज वन ऑफ दैट पुट्स मोर मनी बैक इनटू योर पॉकेट। बेस्ट रिजिम आपके लिए वो है जो आपके लिए मनी दे रही है आपकी पॉकेट में, मतलब गवर्नमेंट से आपको पैसा दिला रही है, समझ रहे हैं। आपको ये नहीं कि आपका टैक्स किसमें बच रहा है या नहीं, आपको पैसा भी आ रहा है, जो आपने इन्वेस्टमेंट करी वहां पे जो आपने टैक्स भरा वो आपका वापस आ रहा है नहीं आ रहा। अगर ओल्ड रिजिम में आ रहा है तो भाई वहां पे ओल्ड रिजिम सेलेक्ट करो, कोई नहीं कॉम्प्लेक्स है, बट आपका आप प्रोफेशनल से भी तो फाइल करा रहे हो यार, ठीक है। तो एक बार वो देख लेना आप, मैंने आपको बता दिया कौन सा बेस्ट है कौन सा नहीं है। तो यहीं तक थी हमारी वीडियो। अगर आपको अपनी प्रोफेशनली फाइल करानी है, आपको जानना है कि आपके लिए कौन सी बेस्ट है, तो हमें कमेंट कीजिए टैक्स फॉर फ्री कंसल्टेशन। फ्री कंसल्टेशन है, कोई हम आपसे चार्ज नहीं लेंगे आपको बताने का कि आपके लिए कौन सी सुटेबल रहेगी। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करेंगे कि सर आप इसमें जाओ या मैम आप इसमें जाओ। सो आई होप आपको इस वीडियो से समझ आ गया हो कि आपके लिए कौन सी रिजिम बेस्ट है, या आप कुछ भी समझ आया हो इससे तो एक बार कमेंट में लिख देना। और अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो हमारे से कि आपको अपनी आईटीआर प्रोफेशनली फाइल करानी है या कौन सा रिजिम आपके लिए बेस्ट है, वो आपको पूछना हो तो आप हमारे कमेंट में आईटीआर लिख देना और अपना नंबर छोड़ देना, हमारी टीम आपसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर लेगी, ठीक है। और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए कंप्लाई विद सीए को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगी हो ये वीडियो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय।